क्योंकि साल का अंत होने वाला है तो मैंने सोचा क्यों ना टॉप 10 हॉरर मूवीज की लिस्ट बना ली जाए जो इस साल रिलीज हुई है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि फिल्में तो बहुत रिलीज होती है लेकिन लेवल सबके निकलेंगे बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। तो शुरू करते हैं टॉप 10 हॉरर मूवीज 2024 की लिस्ट। और हाँ, मैं पहले ही बता दूं ये लिस्ट मेरा अपना ओपिनियन है, आप चाहे तो अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, वेलकम रहेगा सबका। लेट्स बिगिन विथ नंबर 10 इमैक्युलेट। ये एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म है जिसकी लीड रोल में है सिडनी स्विनी। देख 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 कैसा खुश हो रहा है साले। जिसे डायरेक्ट किया है मिचेल मोहन ने। जिसकी स्टोरी की बात करें तो सेसिलिया नाम की नन एक कॉन्वेंट में जाती है जहां वो अचानक से प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसके बाद उसके साथ हॉरिफाइंग इंसिडेंट होने लगते हैं जिसका कनेक्शन कॉन्वेंट के पास के एक हार्बर से होता है। अब उस हार्बर की कॉन्वेंट से क्या हिस्ट्री है और सेसिलिया के साथ ये सब क्यों हो रहा है, जिसे जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी, जो हमें ठीक ठाक हॉरर सीक्वेंस और मिस्ट्री के साथ दिखाया जाता है, जिसे आपको चेकआउट करना चाहिए। नंबर 9 स्टॉप मोशन। ये एक ब्रिटिश लाइव एक्शन एडल्ट एनिमेशन साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है रॉबर्ट मॉर्गन ने, जिसकी मेन कास्ट में एस्लिन फ्रांसिस्को और पोएलिन स्प्रीगल है। जिसके सिनॉप्सिस की बात करूं तो एला ब्लैक जो एक स्टॉप मोशन एनिमेटर है वो ऑब्सेस्ड हो जाती है अपने फिल्म को लेकर जिसके ऊपर वो वर्क कर रही होती है, जिसके बाद उसके साथ उसी फिल्म की स्टोरी के अकॉर्डिंग हॉरिफाइंग इंसिडेंट होने लगते हैं। ये एक फ्रेश और ओरिजिनल हॉरर मूवी है जिसे आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। नंबर 8 द वेल, जिसे डायरेक्ट किया है फेडरिको ज़ेम्पाग्लियो ने, जिसके लीड रोल में है लॉरेन लावेरा, जिन्हें आप लोगों ने टेरिफायर 2 और 3 में देखा होगा। जिसकी स्टोरी की बात करें तो लीजा ग्रे नाम की एक लड़की जो आर्ट रिस्टोरर का काम करती है, जिसे एक जली हुई पेंटिंग को रिस्टोर करने का काम दिया जाता है जो एक नॉर्मल पेंटिंग तो नहीं है। जिसके बाद लीजा को डरावने सपने आने लगते हैं। तो क्या लीजा उस पेंटिंग के पीछे का राज जान पाएगी या फिर वो उसे कंप्लीट करके वहां से निकल पाएगी, जिसके लिए आपको ये मूवी देखनी होगी जो एक अच्छा खासा हॉरर और मिस्ट्री का एलिमेंट प्रोवाइड करती है। नंबर 7 अ क्वाइट प्लेस डे 1, जिसे हम अ क्वाइट प्लेस मूवी का स्पिन ऑफ या प्रीक्वल भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी स्टोरी भी सेम ही है, जिसे डायरेक्ट किया है मिचेल सार्नोस्की ने, जिसमें लीड रोल में लुपिता नियोंगो है जिन्होंने ब्लैक पैंथर 1 और 2 में नाकिया का रोल प्ले किया था। और सपोर्टिंग कास्ट में जोसेफ क्वीन और डेजिमोन हाउसुई है जिन्होंने अपने रोल को रिप्राइज किया है। तो मूवी में वही सब दिखाया जाता है जो हम इस फ्रेंचाइजी से देखते आए हैं। वही डर का माहौल है, चुप रहने का खौफ है, जिसमें हमें एलियन अटैक के डे 1 की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें समीरा नाम की औरत और कुछ सर्वाइवर्स सेफ प्लेस की तलाश में होते हैं, जिसके बारे में आप सब जानते ही है, तो इसे भी आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। नंबर 6 द डेविल्स बाथ। ये एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है वेरोनिका फ्रांस और सेवरिन फियाले ने, जिसकी लीड रोल में एंजा प्लास्क है जो अभी तक इतनी वेल नोन एक्ट्रेस नहीं है। जिसके सिनॉप्सिस की बात करें तो स्टोरी 18वीं सेंचुरी में ऑस्ट्रेलिया के एक गांव में फॉल करती है जो जंगल से घिरा हुआ है, जहां एक बच्चे के मर्डर में एक औरत को मौत की सजा दी जाती है, जिसमें एग्नेस और उसके पति की स्टोरी दिखाई गई है जो काफी ज्यादा रिलीजियस है। इसके बाद मूवी में कुछ टेरिफाइंग सीन्स होने लगते हैं जो उस मर्डर और एग्नेस के बीच का रिलेशन बताते हैं, जो एक सच्ची घटना पर बेस्ड है, जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। नंबर 9 ओडिटी। ये एक हॉरर थ्रिलर और रिवेंज ड्रिवन मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है डेमियन मैकार्थी ने, जिसके लीड रोल में है कैरोलिन ब्रेकन, जिसमें ड्रेसी नाम की लड़की जिसकी ट्विन सिस्टर का मर्डर हो जाता है, जिसका रिवेंज लेने के लिए वो ब्लैक मैजिक का यूज करती है और उसके कातिलों को मारती है, जो काफी अच्छी हॉरर वाइब भी प्रोवाइड करता है, जिसमें एक्टिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक और थ्रिलर काफी अच्छा है, जिसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। नंबर 4 लेट नाइट विद द डेविल, जो एक काफी अच्छी हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है दो भाइयों कैमरन केरनेस और कॉलिन केरनेस ने, जिसमें डेविड दासमाल्चिन, हाँ वही द सुसाइड स्क्वाड और एंडमैन वाले, और इंग्रिड तोरिले है जो फॉलो करती है एक लेट नाइट टॉक टीवी शो को, जिसके होस्ट जैक डिरोले टीआरपी इंक्रीज करने के लिए एक पोजेस लड़की को उनके शो में बुलाते हैं, जिसके बाद से ये शो जो डरावना रूप लेता है वो देखने में काफी बढ़िया है, जिसे आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं टॉप 3 मूवीज की जो इस लिस्ट में जगह बना पाई है। नंबर 3 टेरिफायर 3। जिन्होंने टेरिफायर फ्रेंचाइज देखी है वो जानते हैं कि ये पार्ट टॉप 3 में क्यों डिजर्व करता है। इसे भी डायरेक्ट किया है डेमियन लियोने ने, जिन्होंने टेरिफायर 1 और 2 डायरेक्ट की है। तो मूवी शुरू होती है टेरिफायर 2 के इंसिडेंट के 5 साल बाद से, जहां सिएना और जोनाथन अपनी अपनी लाइफ सेपरेटली जी रहे होते हैं कि फिर से एंट्री हो जाती है आर्ट द क्लाउन और विक्टोरिया की, जो अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए सिएना के पीछे पड़ जाते हैं।
तो क्या फिर से सिएना और जोनाथन आर्ट से बच पाएंगे? क्या आर्ट द क्लाउन को वो फिर से इस बार सच में मार पाएंगे या इस बार दोनों ही मर जाएंगे? जिसे जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी, जो आपको 110% देखनी चाहिए। नंबर 2, लॉन्ग लेग। ये हॉरर क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है ओजी पार्किंस ने, जिसके लीड रोल में निकोलस केज और माइका मॉन्ड्रियो है, जिसमें काफी अच्छा हॉरर और मर्डर मिस्ट्री है और एक्टिंग भी काफी अच्छी है, जिसे आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। इसके सिनॉप्सिस की बात करूं तो FBI एजेंट ली हार्कर को एक सीरियल किलर का केस मिलता है जो काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ है और एक के बाद एक मर्डर होने के बाद हार्कर को ये डाउट होने लगता है कि ये सारे मर्डर केस उससे रिलेटेड है, यानी उस किलर और हार्कर के बीच कुछ पास्ट रिलेशन है। अब वो क्या है और क्या हार्कर इस किलर को पकड़ पाएगी, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। एंड फाइनली, जिसका आप सभी को पता था कि कौन सी मूवी नंबर 1 पे होगी, I don't know. माई फेवरेट, स्माइल 2। मैं नहीं मानता। आई नो कुछ लोग मेरे ओपिनियन से डिसएग्री कर सकते हैं, इसलिए कमेंट सेक्शन में आ जाओ अपनी भड़ास निकालने। तो स्माइल 2 स्माइल 1 का सीक्वल है जो स्माइल 1 की आगे की स्टोरी बताती है। इसे भी डायरेक्ट किया है पार्कर फिन ने, जिन्होंने स्माइल 1 डायरेक्ट की थी, और मेन कास्ट में नाओमी स्कॉट है। जिसके सिनॉप्सिस की बात करें तो स्काई राइली एक फेमस पॉप सिंगर जिसे अब स्माइली कर्स लग चुका है, जिसके बाद वही सब चीजें होना जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखी थी कि हर जगह क्रीपी स्माइली फेस दिखना और टेरिफाइंग इंसिडेंट होना शुरू हो जाता है। तो क्या अब स्काई राइली इस कर्स से बच पाएगी? जो कि बचेगी नहीं, हमें भी पता है। तो मूवी पहले पार्ट से बेटर है और ज्यादा अच्छे हॉरर सीन्स है और ये बड़ी स्केल पर भी डील करती है, जिसे अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। तो ये थी टॉप 10 हॉरर मूवीज की लिस्ट जो इस साल रिलीज हुई है। अगर मैंने कुछ मूवीज मिस कर दी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो अगर आप भी अपनी एक्स को मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं एक और नई हॉरर मूवीज के साथ, तब तक के लिए फील द फियर।